Hello everyone, let us understand the process of writing the programs for operations on two-dimensional array। यानी कि टू डायमेंशनल array किस तरह से बनाना है। इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जब आप टू डायमेंशनल array को डिक्लेयर करते हैं और जब आप उसे इनिशियलाइज करते हैं तो इनिशियलाइज करते समय यानी कि एलिमेंट्स इनपुट करते समय अगर आपने कम एलिमेंट्स इनपुट किए और आपने डिक्लेरेशन की साइज यानी कि एरे को डिक्लेयर बड़ा किया तो किस तरह से मेमोरी में स्पेस वेस्ट होती है। एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से एड्रेस लोकेशन पर आता है, वो भी आप बहुत अच्छे से एनिमेशन के द्वारा इस वीडियो में देख सकेंगे। ये आपका प्रोग्राम है मेन प्रोग्राम, और मेन प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको क्रिएट नाम का फंक्शन लिखना है। एक एक लाइन पर हाईलाइट किया जाएगा और आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइन को एग्जीक्यूट करने से कंपाइलर कैसा इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो ये आपकी मेन मेमोरी है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि मेन मेमोरी का हमने स्टार्टिंग एड्रेस 200 लिखा है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में भी और मेमोरी एड्रेसेस हैं। सिमिलरली यहाँ पर लास्ट एड्रेस 248 है, लेकिन एक एरो दी गई है ग्रीन कलर की जिससे ये पता चलता है कि हमारे पास और भी मेन मेमोरी है, यानी कि 249 टिल 284। ये एड्रेसेस काम आएंगे, इसलिए मेन मेमोरी को हमने ब्रेक करके लीनियर फैशन में ड्रॉ किया है। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स डिक्लेयर हो जाती हैं, इनिशियलाइज हो जाती हैं। आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होता है, ओपनिंग ब्रैकेट्स। ये एरे डिक्लेयर करने का काम, चॉइस नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम, एक्स और वाई इन चारों को डिक्लेयर करने का काम करता है, यानी कि आपका एरे इस तरह से बन जाएगा। पहले से ही इसे मेमोरी भी अलोकेट हो जाएगी। a of 00 to a of 03, a of 10 to a of 13, a of 20 to 23, a of 30 to 33, a of 40 to 43। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मेमोरी में अलोकेट हो गया, यानी कि मेमोरी स्पेस इज अलोकेटेड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। दिस इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन। जब कंपाइलर ने इस स्टेटमेंट को देखा कि उसे int a of 5/4 के लिए स्पेस अलोकेट करनी है, तो जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हमारे समझने के लिए। और जो मेन मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन है दैट इज फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, जो एक्चुअल होता है। उसी के साथ साथ चॉइस x और y नाम के वेरिएबल्स भी डिक्लेयर हो गए हैं, जिनको बाद में हम इनिशियलाइज करेंगे। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 5 4s are 20। टोटल 20 एलिमेंट्स इनपुट किए जा सकते हैं विद 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। लेकिन हम इसके अंदर कम एलिमेंट इनपुट करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे स्पेस वेस्ट होती है। आपका प्रोग्राम आगे बढ़ता है, डू व्हाइल लूप शुरू हो जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट। ये चॉइसेस जैसे हमेशा बताते हैं, ये चॉइसेस यूजर को डिस्प्ले हो जाएंगी कि वो एग्जिट करना चाहता है तो 0 प्रेस करेगा, क्रिएट करना चाहता है तो 1 प्रेस करेगा, डिस्प्ले करना चाहता है तो 2 प्रेस करेगा। उसके बाद यूजर से चॉइस पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं, सो एंटर योर चॉइस। स्कैनफ से चॉइस की वैल्यू इनपुट होगी। सो सपोज यूजर ने चॉइस में डाल दिया 5, यानी कि 5 डालने से आपके चॉइस नंबर 5 मैच होगी। अब आप देखिए स्विच केस के अंदर जाएगा, यहाँ पर आपको 5 कोई भी चॉइस नहीं दिख रही है, तो किसे मैच करेगा, ये डिफॉल्ट को मैच करेगा। डिफॉल्ट मीन्स एन इनएप्रोप्रिएट चॉइस, जो मैचिंग नहीं होती। आपका मैसेज आ जाएगा, प्लीज एंटर प्रॉपर चॉइस। क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जाएगा, डू वाइल का वाइल कंडीशन चेक करेगा, वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0। चॉइस में यूजर ने डाला है 5 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये लूप को वापस से घुमाता है। अगेन आपका डू वाइल लूप वापस से शुरू हो जाएगा और ये आपका स्टेटमेंट्स वापस से डिस्प्ले होंगी। स्कैनफ की मदद से वापस से यूजर नई चॉइस इनपुट करेगा। नाउ सपोज यूजर ने चॉइस प्रॉपर डाली दैट इज 1। अब स्विच ch यानी कि स्विच 1 में जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स, मैच कीजिए। केस 1 मैच हो जाएगा बिकॉज आपने चॉइस में 1 डाला है, केस 1 के अंदर आएगा। लेट्स क्रिएट एन एरे। यूजर को दिखेगी एक स्टेटमेंट, एंटर द साइज ऑफ रो, यानी कि रो का साइज इनपुट कीजिए। x नाम के वेरिएबल के अंदर चॉइस इनपुट होगी, वैल्यू इनपुट होगी दैट इज 2, यानी कि हम 2 रोज एलोकेट करना चाहते हैं। और एंटर द साइज ऑफ कॉलम, तो y के अंदर कॉलम का साइज इनपुट होगा दैट इज 3, यानी कि हमें 3 कॉलम्स चाहिए। तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में वैल्यू इनपुट होगी। अब क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल होगा, ध्यान दीजिए। क्रिएट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, a इज द एरे, x इज द साइज ऑफ रो एंड y इज द साइज ऑफ कॉलम।
आप ध्यान दीजिए, हमने पैरामीटर के अंदर केवल a लिखा है, हमने 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखा। ये एक तरीका है फंक्शन को कॉल करने का, पैरामीटर पास करने का और एरे का एड्रेस पास करने का। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे ही क्रिएट नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ये फंक्शन डिक्लेरेशन में चेक करेगा। आप देखिए फोर्थ लाइन देखिए, हेडर फाइल्स के नीचे void create ब्रैकेट्स के अंदर int arr 10/10 int m int n। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने a पास किया था लेकिन अब वो बन गया arr, यानी कि a और arr दोनों सेम है। दिस इज कॉल्ड एज पास बाय रेफरेंस। एड्रेस पास होता है, यानी कि आपका arr के ऊपर काम होता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन आपका एक्चुअली काम होता है एरे a के ऊपर। Compiler will automatically work on the array A, so array is passed by reference, यानी कि array के एलिमेंट का एड्रेस पास होता है। array के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पास होगा। array के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस देखिए 200 है, 200 पास हो जाएगा। और ये पास होने के बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट x की वैल्यू m में पास होगी और y की वैल्यू n में पास होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द टू वैल्यूज, सो दे आर पास्ड बाय वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू m में कॉपी होगी और y की वैल्यू n में कॉपी हो जाएगी। आपके फंक्शन की डेफिनेशन शुरू होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, m और n नाम के 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे और यहां से m के अंदर n के अंदर वो वैल्यूज कॉपी हो गई, यानी कि x की वैल्यू आई m में और y की वैल्यू आई n में। अब ओपनिंग ब्रैकेट से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। int ij 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे, आपका फॉर लूप शुरू होगा। याद कीजिए, फॉर लूप के अंदर पहले हम इनिशियलाइजेशन एक बार करते हैं और कंडीशन बार बार चेक करते हैं। इंक्रीमेंट बाद में होता है, लूप के अंदर जाने के बाद इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले फॉर i इक्वल टू 0, so i becomes 0, check the condition i is less than m, यानी कि 0 is less than 2, कंडीशन is true। जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये फॉर लूप के अंदर जाता है, ओपनिंग ब्रैकेट हाईलाइट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट फॉर लूप इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन n, केवल इतना देखिए, j प्लस प्लस पे ध्यान मत दीजिए। j इक्वल टू 0 यानी कि j की वैल्यू हो जाएगी 0, j लेस देन n, व्हाट इज n, इट इज 3, यानी कि 0 इज लेस देन 3। नाउ द कंडीशन इज अगेन ट्रू। जब अगेन कंडीशन इनर लूप की भी ट्रू है तो वो अंदर जाएगा और ओपनिंग ब्रैकेट्स के बाद एक सिंपल सी स्टेटमेंट यूजर को दिखेगी। ये स्टेटमेंट है printf arr के अंदर %d इक्वल टू, %d पहले वाला i से मैच होगा और दूसरा %d j से मैच होगा, यानी कि यूजर को ऐसा दिखेगा arr ऑफ 0 0, क्योंकि i और j की वैल्यू है 0 0। scanf स्टेटमेंट से arr ऑफ 0 0 के एड्रेस पर एलिमेंट इनपुट होगा, दैट इज m%, एड्रेस ऑफ arr ऑफ ij, यानी कि जो उसका एड्रेस है वहां पर एलिमेंट इनपुट हो जाएगा। एड्रेस क्या है 200, वहां पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट सपोज यूजर ने डाला 1 तो 1 इनपुट हो गया। इस तरह से एलिमेंट इनपुट किया जाता है। फिर से आपका इनर लूप घूमेगा, इनर लूप में घूमने की वजह से की वैल्यू हो जाएगी 1 बिकॉज इट इज नाउ j++। नाउ अगेन चेक द कंडीशन, j इज लेस देन n, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से फिर से अंदर आएगा, स्टेटमेंट यूजर को दिखेगी arr ऑफ i की वैल्यू अभी भी 0 है और j की वैल्यू है 1, सो arr ऑफ 0 1, यानी कि आपके फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट इनपुट करने का काम होगा। scanf से यूजर एलिमेंट इनपुट करेगा और एलिमेंट आ जाएगा 3, सपोज यूजर ने 3 डाला। फिर से आपका j++ होगा, नाउ j becomes 2, it is incremented by 1, check the condition, 2 is less than 3, the condition is true। Again if the condition is true, it will go inside the loop। Again next statement आपकी डिस्प्ले होगी यूजर को, printf arr of ij, what is i is again 0 and j is 2, so arr of 0 2, मतलब कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट अभी इनपुट किया जाएगा। scanf से एलिमेंट इनपुट हो गया, सपोज एलिमेंट डाला 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट j++ होगा, नाउ j becomes 3। नाउ चेक द कंडीशन, j is less than 3, यानी कि 3 is less than 3। अपने आप से पूछिए, इट इज फॉल्स बिकॉज 3 is not less than 3, 3 is equal to 3। ऐसा होने की वजह से
क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा इनर लूप का, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कंडीशन ऐसी डाली थी जिसकी वजह से लूप टर्मिनेट हो गया, जबकि j इक्वल टू 3 में और i इक्वल टू 0 में एरे में जगह खाली है, वहां पर एलिमेंट इनपुट नहीं हुआ, तो वो स्पेस क्रॉस से डिनोट की गई है, यानी कि वहां पर हमारी स्पेस वेस्ट हो गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने मैट्रिक्स कितना भी बड़ा डिक्लेयर किया हो, लेकिन उसके अंदर जितना हम चाहें उतना इनपुट करते हैं तो बाकी की स्पेस वेस्ट हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 200 है, नेक्स्ट 202, नेक्स्ट 204, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट इनपुट होगा उसका एड्रेस 208 होगा, क्योंकि एरे की बाउंड्री a ऑफ 03 के बाद है। तो 206 वाले एड्रेस पर कोई भी एलिमेंट इनपुट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या होगा, आपका आउटर लूप का i++ होगा। नाउ i बिकम्स 1। इनर लूप एक बार घूम गया, दूसरी बार घूमा, तीसरी बार घूमा, टर्मिनेट हुआ। नाउ द आउटर लूप विल रोटेट वंस अगेन, i बिकम्स 1। अगेन check the condition, 1 is less than 2, it is true, condition is true, तो वो इनर लूप के अंदर जाएगा। इनर लूप में देखिए फिर से आपका j 0 से इनिशियलाइज हुआ। फॉर j इक्वल टू 0 j इज लेस देन n, तो j की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 0 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है अगेन इनर लूप के अंदर जाएगा, printf स्टेटमेंट यूजर को दिखेगी और scanf से आप इनपुट कर सकेंगे एड्रेस ऑफ ARR ऑफ ij। नाउ प्लीज नोट, यहां पर i की वैल्यू क्या है, अभी i की वैल्यू है 1, यानी कि सेकेंड रो के लिए, एंड j की वैल्यू अगेन क्या हो गई है 0, यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो वहां पर हमारा एलिमेंट इनपुट होगा दैट इज 2। इसी तरह से j++ होगा, इनर लूप घूमेगा, नाउ j बिकम्स 1, j इज लेस देन 3, यानी कि 1 इज लेस देन 3, द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से इनर लूप को घुमाएगा, देन अगेन यूजर को स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और एलिमेंट अब इनपुट होगा i1 और j1 पर, यानी कि a ऑफ 1 1 पर, एलिमेंट इज सपोज 5। नेक्स्ट अगेन इनर लूप घूमेगा, नाउ j बिकम्स 2, check the condition, 2 is less than 3, again the condition is true। अगेन आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर आएगा, यूजर को स्टेटमेंट दिखेगी, printf एंटर द एलिमेंट, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू है 2, तो ARR ऑफ 1 2 पर, एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 1 2 पर, यानी कि एड्रेस नंबर 212 पर एलिमेंट इनपुट हो गया। अब देखिए j++ किया तो j की वैल्यू हो गई 3, वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशन चेक कीजिए, 3 is less than 3, now the condition is false। जब कंडीशन फॉल्स होती है अगेन इनर लूप को टर्मिनेट करने का काम करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट हाईलाइट हुआ। अब देखिए फिर से आपका i इंक्रीमेंट होगा, आपका फॉर लूप घुमा बाहर वाला और i की वैल्यू अब हो जाएगी 2। अब अपने आप से पूछिए 2 is less than 2, the condition is false, यानी कि इसने आउटर लूप को भी टर्मिनेट कर दिया, आउटर लूप का फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट हाईलाइट हुआ। नाउ प्लीज नोट, नीचे की फिर से बाकी की 3 रोज वो पूरी की पूरी खाली रह जाएंगी, क्योंकि हमने आउटर लूप को भी टर्मिनेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपके एरे को आपने कितनी स्पेस एलोकेट की थी, आपने स्पेस एलोकेट की थी 20 एलिमेंट्स की, यानी कि 20 इंटू 2 40 बाइट्स की स्पेस, लेकिन यूज कितनी हो रही है, केवल 6 एलिमेंट्स की, और 6 एलिमेंट्स को कितनी जगह चाहिए, 6 इंटू 2 दैट इज 12। तो आपके पूरे इतने सारी स्पेस में से काफी सारे 40 बाइट्स की स्पेस में से केवल 12 बाइट्स की स्पेस इस्तेमाल हो रही है और बाकी की 28 बाइट्स ऑफ स्पेस वेस्ट हो रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन टू ऑब्जर्व। 2 डायमेंशनल एरे में ये सबसे बड़ी दिक्कत का काम है। क्लोजिंग ब्रैकेट हाईलाइट हो जाएगा आपके क्रिएट फंक्शन का। नाउ ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि जहां पर हमने फंक्शन को कॉल किया था क्रिएट फंक्शन को, उसकी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आएगा, कंडीशन चेक करेगा व्हाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0। यूजर ने चॉइस में डाला था 1, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया गया है। अगेन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होती है तो आपके डू व्हाइल लूप को ये फिर से घुमाएगा, यूजर को ये सभी चॉइसेस दिखाई देंगी, क्रिएट एरे, डिस्प्ले एरे, एंटर योर चॉइस, स्कैनर %d %gh। नाउ सपोज यूजर ने फिर से अगर 1 डाला, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एरे ब्लैंक हो जाएगा और नया एरे क्रिएट होगा।
और नए एरे का एड्रेस अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, यानी कि प्रीवियस एरे को वो रिप्लेस कर देगा, हमारे नए एरे के ऊपर सभी ऑपरेशंस होंगे। तो सीधी सी बात है, आप एरे एक बार क्रिएट कीजिए तो अब बाकी के दूसरे ऑपरेशंस हम करेंगे आगे जाकर, डिस्प्ले वगैरह सभी ऑपरेशंस। फिलहाल सपोज यूजर ने चॉइस के अंदर डाला 0, यानी कि वो प्रोग्राम को बंद करना चाहता है। स्विच 0 ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, केस 0 एंड एग्जिट, यहां से आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आगे की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एरे को ट्रावर्स किया जा सकता है। आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एरे को ट्रावर्स करने के लिए केवल स्कैनफ की जगह पर प्रिंटफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी के सभी ऑपरेशंस भी करवाए जाएंगे कि किस तरह से हम दो एरेज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑपरेशंस रो का सम कर सकते हैं, कॉलम का सम कर सकते हैं, ट्रांसपोज कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं एरे का। बहुत सारे ऑपरेशंस 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम शुरू होता है। बाकी के ऑपरेशंस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।